Good morning everyone. Today I am going to teach you a poem. Name of the poem Cats in our English. Page number 52. आज हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट में पोयम है पेज नंबर 52 के ऊपर और पोयम का नेम क्या है? कैट्स। अब आपको पता है कैट मीन्स क्या होता है? बिल्ली। तो आज हम बिल्ली की पोयम अपने इंग्लिश में सीखेंगे। जैसे कि आपने गुजराती में, हिंदी में बिल्ली पे बहुत पोयम सीखी होगी, उसी तरह आज हम इंग्लिश में सीखेंगे बिल्ली की पोयम। इसमें क्या होता है पता है आपको? बिल्ली की पोयम, एक बिल्ली है मीन्स कैट है, वो कहीं पे भी सो जाती है घर में। उसे ऐसा कुछ नहीं है कि उसे अलग से जगह चाहिए सोने के लिए। वो कभी टेबल के ऊपर, टेबल के नीचे, चेयर के नीचे, जैसे हमारे घर में टेबल चेयर होते हैं, डाइनिंग टेबल चेयर, फिर या तो कपबोर्ड के ड्रॉवर, कपबोर्ड में भी मिलती है वो सोई हुई, या फिर हमारे जो ड्रॉवर होते हैं ड्राइंग रूम में, उसमें भी वो सोई हुई मिलती है। कहीं पे भी, कहीं जगह भी सो जाती है ये बिल्ली। फिर शूज के अंदर भी वो होती है। इस पोयम में इन्होंने हमें पूरी बिल्ली के बारे में, बिल्ली कहाँ कहाँ सोती है, कैसे सोती है, वो बताया है। और बिल्ली की फैमिली में कौन कौन से एनिमल आते हैं वो उन्होंने बताया है। तो बिल्ली की फैमिली में एक तो लेपर्ड आता है, चीता, कैट फैमिली में, फिर कैट, टाइगर, लायन, ये सारे जो एनिमल हैं वो कैट फैमिली में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो सारे एक जैसे दिखते हैं। उन सबकी बॉडी पे, जैसे कि कैट की बॉडी पे जो पट्टे होते हैं उसी तरह के पट्टे टाइगर की बॉडी पे भी होते हैं। कलर अलग है पर इसी तरह के उनकी स्किन में दिखते हैं। लेपर्ड की बॉडी पे स्पॉट जैसा होता है, ऐसा ही उसी तरह। इसीलिए ये सब जो एनिमल्स है वो कैट फैमिली में आते हैं। लेपर्ड, कैट, लायन एंड टाइगर। इसमें क्या है? कैट स्लीप, सॉरी पहले मैं आपको हार्ड वर्ड भी एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़े। टेबल, टेबल मीन्स हमारे घर में, आप सबके घर में टेबल होते हैं, डाइनिंग टेबल वो। चेयर, चेयर भी आपने देखी है, डाइनिंग टेबल के साथ जो चेयर होती है वो। ड्रॉवर, DRAWER, ड्रॉवर, ड्रॉवर मीन्स हम जो ड्रॉवर ऐसे खींच के अंदर से सब सामान निकालते हैं ना, वो ड्रॉवर। पियानो, पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आपने बहुत सारी मूवी में, कार्टून में देखा होगा पियानो बजाते हुए पूरा। फिर कपबोर्ड, कपबोर्ड मीन्स हमारे घर में जो होता है वो कपबोर्ड, उसको हम, जिसमें हम कपड़े रखते हैं अपने, उसे बोलते हैं कपबोर्ड। अब मैं आगे की पोयम आपको बुक से पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी बुक में पेज नंबर 52 के ओपन करना है। ऊपर कैट्स पोयम का नेम है। यहाँ स्टार्टर किट में 1 2 3 4 एनिमल की फ़ोटो दी है और आपको उनके नाम लिखने हैं। देखो मैंने बोला कि आपको लेपर्ड, लेपर्ड की बॉडी पे स्पॉट जैसा होता है, ये रहा फोटो उसका। यहाँ आप लिखोगे LEOPARD लेपर्ड। फिर कैट, CAT कैट, टाइगर, TIGER टाइगर, और ये पिक्चर है लायन की, LION लायन। ये सारे एनिमल्स को आपने फ़ोटो में कहीं ना कहीं देखे होंगे, या तो टीवी में भी आपने इन सबको कार्टून में या किसी और में देखा होगा। नाउ रीड एंड एन्जॉय, की पोयम रीड करो और समझो, एंजॉय करो। कैट स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर। मीन्स ये जो कैट है वो कहीं पे भी, टेबल के ऊपर, टेबल के अंदर, चेयर के ऊपर, कहीं पे भी सो जाती है। टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेस्ड, इन द मिडल, ऑन द एज। मीन्स पियानो के ऊपर भी सो जाती है। पियानो के टॉप मीन्स उसे बंद किया हुआ होता है, उसके ऊपर भी वो चढ़ के सो जाती है। विंडो लेज मीन्स फोटो में देखो ये विंडो है, उसकी ये जो ऐसे वॉल जैसा होता है पारी, जहाँ पे हम कुछ फ्लावर पॉट या कुछ रखते हैं, वहाँ पे भी मिडल में सो जाती है। देखो ये पूरा इसके ऊपर वो चढ़ के मिडल में सो गई है। मीन्स कैट सोती रहती है कहीं पे भी, उसको ऐसा कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए।
फिर है ओपन ड्रॉअर एम्प्टी शूज एनीबडीज लैप विल डू। मीन्स आप कोई भी ड्रॉअर ओपन करो तो उसमें से भी कैट सोई हुई मिलती है। शूज़ हो ऐसे तो शूज़ के अंदर भी ऐसे सोई हुई दिखती है। एनीबडीज लैप विल डू, किसी के भी कहीं पे भी कोई भी जगह पे वो मिल जाती है। देखो शूज़ के अंदर कैसे है कैट। फिर फिटेड इन अ कपबोर्ड बॉक्स इन द कपबोर्ड विथ योर फ्रॉक्स। मीन्स ये कपबोर्ड होता है, उसमें भी हमारे कपड़े होते हैं, फ्रॉक पैंट टी शर्ट सब होते हैं, मम्मी के ड्रेस साड़ी, उसके बीच में भी वो ऐसे सोई हुई मिलती है। देखो फ्रॉक यहाँ पड़े सारे और वो फ्रॉक के बाजू में सो रही है। एनीवेयर दे डोंट केयर कैट स्लीप एनीवेयर, उसे कोई पड़ी नहीं है, कहीं पे भी कोई भी जगह वो सो जाती है। आपको पता है कैट माउस ये ऐसे एनिमल है जो शूज़ के अंदर, कपबोर्ड के अंदर, ड्रॉअर के अंदर, कहीं पे भी ये एनिमल्स हमें देखने को मिलते हैं। और इस पोएम के राइटर का नाम क्या है? एलेनोर फर्जेन। ये रहा। रीड एंड राइट। रीड द पोएम वंस अगेन, मीन्स फिर एक बार पोएम रीड करो। अंडरलाइन द लाइन डेट राइम विथ ईच अदर एज, और आपको ये लिखना है, ये डैश आएगा ऐसे। कैट स्लीप तो उन्होंने दिया है एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर, पोएम में ही है वो आपको इतना देंगे। कैट स्लीप तो आपको डैश होगा नीचे, तो आपको नीचे की लाइन लिखनी है। पोएम लर्न करनी पड़ेगी इसके लिए आपको। फिर एक्सरसाइज नंबर 2 है राइट दीज एज वन वर्ड, जो हमने अभी किया ना इसी लेसन में कि बाथ प्लस, हमने इसमें साथ में वर्ड थे, बाथरूम था तो हमने उनको अलग किया, बाथ एंड रूम। फिर बाथ टब था तो बाथ एंड टब हमने अलग किए वर्ड्स। बर्थडे था तो बर्थ प्लस डे। मदर लैंड था तो हमने क्या किया, मदर एंड लैंड। तो इसी तरह इन्होंने प्लस करके इस साइड का दिया है, उसमें उन्होंने ये दिया था जॉइंट वाला, हमें अलग करना था, इसमें इन्होंने अलग करके दिया है और आपको जॉइंट करना है। एनी प्लस बड़ी तो एनी बड़ी, एनी प्लस वेयर एनीवेयर। इसी तरह एवरी प्लस डे एवरी डे, एवरी प्लस बड़ी एवरीबडी, सम प्लस बड़ी समबडी, सम प्लस वन सम वन। इसी तरह की मैं पूरी एक्सरसाइज आपको आगे करवाऊंगी, इसमें नहीं है पर हम पूरी एक्सरसाइज आगे एक्स्ट्रा करेंगे। ओके।